मैं रामस्वरूप पांडे, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज टियत हूँ। प्यारे भैया बहन, आज आप लोगों को मैं मनुष्य में श्वसन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग मनुष्य में श्वसन जाने, श्वसन क्यों हमारे लिए आवश्यक है और जंतुओं में किस प्रकार से होता है। श्वसन हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित ऊर्जा देने वाले कार्बनिक यौगिक का अपघटन होता है। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जैसे जंतुओं में भिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है। अमीबा में त्वचीय श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। दूसरा जंतु मान लीजिए केचुआ है, केचुआ में भी त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। तीसरा है मछली, मछली जो होती है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, इसके गलफड़े के द्वारा इसको कहते हैं। तीसरा है कीट, कीट में जो होते हैं कीड़े मकोड़े, इनमें छिद्र होते हैं, इसको स्पाइरिकल कहते हैं। कॉकरोच जो होता है उसमें स्पाइरिकल के द्वारा श्वसन होता है। ऐसे बिच्छू है उसमें बोकलंग के द्वारा श्वसन होता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद में ह्यूमंस की बात करेंगे हम कि ह्यूमंस में किस प्रकार श्वसन होता है। देखिए ह्यूमंस का एक थोरक्स रीजन है और उसके बाद में यहाँ पर ये हेड रीजन, हेड रीजन के यहाँ पर नोजल पार्ट से नासाद्वार के द्वारा वायु एंटर करती है यहाँ से, और इसको हम जिस वायु को एंटर करता है वो ऑक्सीजन होती है। इसमें देखिए बहुत सारी गैसें जाती हैं, ऑक्सीजन के अतिरिक्त इन्वायरमेंट की बहुत सारी गैसें जाती हैं। लेकिन हम ये क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो हमारे शरीर में जो रुधिर है उसमें उपस्थित श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का सैंबल Hb है। हीमोग्लोबिन से जो अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना, अब ऑक्सीजन का लेना, जैसे सांस को लेना, सांस को छोड़ना, यानी कि सांस को ग्रहण करना अंतः श्वसन, सांस को बाहर निकालना बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन व बाह्य श्वसन की संपूर्ण क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। 1 मिनट में 12 से 15 बार स्वस्थ व्यक्ति श्वसन की क्रिया करता है और इसमें नासा द्वार के द्वारा जाती हुई और वायुनाल से ट्रेकिया में पहुंच जाती है। अब ट्रेकिया जहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। और ट्रेकिया जहां 2 पार्ट में बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और जहां ये 2 पार्ट में और बढ़ जाती है इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये जो छोटे छोटे कोष्ठक दिख रहे हैं ये ईयर सैक है। क्या है? ईयर सैक। अब यहां से जो श्वसन की क्रिया होती है तो जो वायु यहाँ पर होता है ये क्या होता है? फूल जाता है, यानी कि इस तरीके से। अब इसको हम इस चित्र में भी समझ सकते हैं कि जैसे गैसें यहाँ से इंटर करती है ऑक्सीजन, तो ये जो क्रिया होती है ये क्या हो जाती है? यहाँ की क्रिया ये वायु चैम्बर फूल जाता है, वायु कोश। ठीक है, तो इस प्रकार श्वसन को हम अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। और जब उसके बाद में यहां से एक्सचेंज हो जाता है, जैसे ये इतना फेफड़े का भाग है और ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स है, ये हमारे श्वसन अंग के मुख्य भाग है। और यहाँ से जब ये गैसें यहाँ से विसरण होकर के और हीमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा आरबीसी के साथ पूरे बॉडी में चली जाती हैं
और उसके बाद आरबीसी के द्वारा पूरे बॉडी से आया हुआ ब्लड, जो आरबीसी के द्वारा पूरे बॉडी से आया हुआ ब्लड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ करके यहाँ से गैस ये बाहर निकालता है तो यह अंदर की तरफ से उड़ जाता है, यानी कि ये सिकुड़ा हुआ भाग होता है। यहाँ पर जो गैसें निकलती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। अब अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन दोनों क्रिया मिलकर के श्वासोच्छ्वास कहलाती है। कौन सी गैस फेफड़े के अंदर जाती है नाक के द्वारा? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को कौन बाइंड करके ले जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे श्वसन अंग कौन कौन से हैं? नासाद्वार और क्या है? फेफड़ा और फेफड़े में उपस्थित वायुकोष। एक बार श्वसन की क्रिया में हम 500 ml गैस लेते हैं जिसमें कि 200 ml ऑक्सीजन होती है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। उसके बाद में अब इस चित्र को हम लिख देंगे। इस चित्र को मानव में श्वसन की क्रियाविधि अब देखिए एक चीज हमारे दिमाग में आ रही है, आप लोग चित्र इसको बना लीजिए और उसके बाद एक वायु चेंबर लेते हैं हम लोग, एक वायु चेंबर, उसके कार्य को समझ लेते हैं। जैसे यहां से एक वायु चेंबर हमने ले लिया है, ये वायु चेंबर है। यहां से ये पार्ट है वायु चेंबर, और यहां से 2 नलिकाएं निकलती हैं। इस तरीके से यहां पर जो ये चेंबर जाता है, ये हृदय का भाग है। हृदय में मुख्यतः 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है जहां पर हृदय को धड़कने के लिए पेसमेकर होता है, और उसके बाद यहां से फिर गैसें ये पंप करता है, ये इस तरीके से। ये पार्ट हो गया। ये यहाँ के पार्ट हो गए। ये हमारी ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। अब ये बॉडी के विभिन्न पार्ट हैं और ये चेंबर हो गया। यहां से ऑक्सीजन इंटर करती है, ऑक्सीजन गैस यहां से इंटर कर रही है, और इंटर करने के बाद ये ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 104 mmHg होता है। तो इसका पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाएगा। जब इसका पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाएगा तो यहाँ से गैसें विसरित होंगी। कौन सी गैसें? ऑक्सीजन। तो यानी कि फेफड़े से, और जिसमें गैसें विसरित होंगी उसको क्या कहेंगे? फुफ्फुस सिरा।
ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन होगा, फुफ्फुस सिरा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाएगा, O2 युक्त ब्लड। यहां से गैस यहां पर आएंगी ऑक्सीजन, और इसके बाद में यहां से ऑक्सीजन जाती हुई और हमारे बॉडी में जाएगी, और इसको क्या कहेंगे हम, धमनी कहेंगे। इसमें क्या कहेंगे, धमनी। यानी कि फेफड़े से और हृदय में जो गैसें आती हैं वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त आता है। ये दोहरा परिसंचरण में आपको समझना, ये दोहरा परिसंचरण जब आएगा तो ये चित्र आपको उसमें जान, एक बार हम और रिपीट करेंगे। और दूसरी चीज है, यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर धमनी से होता हुआ और शरीर में जाता है, और शरीर से बाइकार्बोनेट के रूप में निकल करके और यहाँ से CO2, यहाँ से CO2, अच्छा यहाँ पर जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 44 mmHg होता है। नहीं दिख रहा होगा तो सुनते रहिएगा, 44 mmHg होता है। और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 104 mmHg होता है। तो यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है, CO2 का, इसलिए CO2 यहाँ से विस्तृत होकर के और फेफड़े के द्वारा यहाँ से निकल करके, और इसका प्रेशर यहाँ पर CO2 का क्या होता है, कम होता है। CO2 का प्रेशर कितना होता है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होता है, इसलिए यहाँ से आसानी से विस्तृत रहती है। तो देखिए कौन सी गैसें गई, ऑक्सीजन, और कौन सी गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकली। ठीक है, इसी के द्वारा वायु कोश के द्वारा यहाँ से क्या निकल जाता है, CO2, और यहाँ से क्या इंटर होता है, O2। इस तरीके से हृदय, और ये इसको क्या कहेंगे, धमनी, और इसको क्या कहेंगे, सिरा। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सिरा, और इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, और इसमें ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन गैसों का आदान प्रदान समझते हैं। 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।